पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। लाखों लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में लोगों को 2 स्वदेशी निर्मित कोरोना की वैक्सीन दी जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो लोगों के मन में खड़ा हो रहा है वो यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। दरअसल कोई भी वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ 100% इम्यूनिटी की गारंटी नहीं देती। गौरतलब है कि वैक्सीन एक ट्रेनर की तरह होती है। रोगाणु से लड़ने के लिए आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेंड करती है और इसे ट्रेंड करने के लिए कई हफ्तों की ज़रूरत होती है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद जो कोरोना इन्फेक्शन का मामला सामने आता है उसे ब्रेक थ्रू केस कहते हैं। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, इसमें इन्फेक्शन दोनों वैक्सीनेशन लेने के कम से कम 14 दिन के बाद होना चाहिए। आमतौर पर दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी विकसित होती है। कोविड-19 टीका 8 से 10 महीने तक संक्रमण से पूरी सुरक्षा देने में सक्षम हो सकता है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, कोरोना वायरस वैक्सीन 8 से 10 महीने और शायद इससे भी ज़्यादा समय तक संक्रमण से पूरी सुरक्षा दे सकती है। उन्होंने कहा कि मामलों में उछाल का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है और वे कोविड से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वैक्सीन लग भी गया है तो भी कोविड से बचाव के नियमों का पालन करना होगा ताकि आपको दोबारा संक्रमण ना हो। आपको टीके की अगर पहली खुराक मिली है और दूसरी नहीं तो आपके पास पर्याप्त इम्यूनिटी नहीं है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। अगर आपको दूसरी खुराक मिल गई है तो निश्चित रूप से आप में एंटीबॉडीज़ की अच्छी संख्या बन सकती है। ये निश्चित रूप से आपको एक गंभीर संक्रमण से भी बचाने में सक्षम हो पाएगी। वैक्सीन ने वैसे तो अधिकांश व्यक्तियों को दोबारा संक्रमित होने से बचाया है, लेकिन आपको कभी भी हल्का संक्रमण हो सकता है। इसलिए टीका लेने के बाद भी कोरोना के खिलाफ नियमों का पालन करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह चुके हैं कि वैक्सीनेशन के दौरान एक समय ऐसा आएगा जब हम हर्ड इम्यूनिटी पा लेंगे और लोग भी महसूस करेंगे कि उनमें इम्यूनिटी आ गई है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को टीका लगने के बाद भी संक्रमण हो जाता है तो इसे वैक्सीन की विफलता नहीं माना जाना चाहिए। कई टीकों को 2 खुराक में देने की आवश्यकता होती है। पहले एक आधा खुराक है जो एंटीबॉडी के उत्पादन को प्रोत्साहित करना शुरू कर देता है और दूसरा शरीर में एंटीबॉडी का उच्च स्तर बनाए रखता है।